विद्यार्थियों, मैंने आपको 2 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मनोविकारात्मक निबंध क्रोध नोट्स के रूप में दे दिया था। वो काफी पहले, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने पढ़ लिया होगा। अब हम उसको, मैं समझाने की दृष्टि से उसको परीक्षा उपयोगी अंश की दृष्टि से मैं इसका थोड़ा सा वाचन और थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ। अब हमारा एक भाग खत्म हो चुका है, अब हमारा दूसरा भाग शुरू हो रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि सबसे पहले तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो मनोविकारात्मक निबंध लेखन की शैली में, या यूं कहें कि निबंध लेखन की शैली में निष्णात पुरुष थे। उन्होंने मनोविकारात्मक और साहित्यिक 2 प्रकार के निबंध लिखे हैं। उन्होंने क्रोध नामक निबंध लिखा है, जिसमें मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि क्रोध का जो कारण है, मैं इसी गति में आगे बढ़ रही हूँ कि क्रोध का वेग इतना प्रबल होता है कि कभी कभी मनुष्य विचार नहीं करता कि जिसने उसे दुख पहुंचाया है उसमें दुख पहुंचाने की इच्छा थी या नहीं, क्योंकि क्रोध का वेग है, क्रोध कुछ नहीं देखता। कहते हैं ना, गुस्सा अंधा होता है। इसी से कभी तो वह अचानक पैर कुचल जाने पर किसी को मार बैठता है और कभी ठोकर खाकर कंकर पत्थर तोड़ने लगता है ना। कि कभी कभी तो वो पैर कुचल जाने से किसी को मारने लगता है, वो ये नहीं देखता कि उसने क्या भलाई की है। कभी ठोकर खाकर कंकर और पत्थरों को ही तोड़ने लगता है। एक उदाहरण से वो अपनी बात की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी अपनी बात की पुष्टि करते हैं। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जा रहा था। मार्ग में कुश उसके पैरों में चुभे। वह चट मट्ठा और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। ठीक है ना। एक चाणक्य, हम सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त के सेनापति जो चाणक्य थे वो विवाह करने जा रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में उनके पैरों में कुश चुभे तो उन्होंने पहले कुदाल लिया और कुश की जड़ों में मट्ठा डाला ताकि वो खत्म हो जाए। एक बार मैंने देखा है कि एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली तब उस पर क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। इस प्रकार का क्रोध अपरिष्कृत है। अपरिष्कृत मतलब जिसका परिष्करण नहीं किया जा सके, जो गुस्से में तीव्रता के साथ आता हो। हम सभी जानते हैं कि दुर्वासा मुनि क्यों प्रसिद्ध हैं। दुर्वासा मुनि अपने गुस्से के कारण ही जग प्रसिद्ध हैं। यात्रियों ने बहुत से ऐसे जंगलियों का हाल लिखा है जो रास्ते में पत्थर की ठोकर लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते। अधिक अभ्यास के कारण कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो वह अंतः प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में करने से, यदि कोई मनुष्य या कोई मनुष्य के अंदर कोई मनोविकार बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी अवस्था कैसी हो जाती है, बच्चे जैसी। क्रोध में कभी व्यक्ति किसी को परेशान करेगा, कभी बच्चे की तरह चिल्लाएगा, रोएगा, खुद अपने बाल नोचेगा, सिर पटकेगा। इस तरह की बचपन की मिलती जुलती अवस्था में वो पहुंच जाता है। अब हम आगे चलते हैं। ये जो आपका अंश है ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। क्रोध सब मनोविकारों में फुर्तीला है ना। फुर्तीला मतलब तुरंत आता है। हम सभी जानते हैं कि जिसको गुस्सा आता है वो बहुत जल्दी से तुरंत आता है। इसी से अवसर पड़ने पर वह और मनोविकारों का साथ देकर उनकी तुष्टि का साधक होता है। जैसे दया, माया, परोपकार, इनके साथ वो आता है और उनकी संतुष्टि का साधक बनता है। कभी वह दया के साथ कूदता है, कभी घृणा के। एक क्रूर कुमारगी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में, अब वो एक उदाहरण से अपनी बात पुष्ट कर रहे हैं कि वो कैसे कूदता है क्रोध, है ना। दया के साथ कैसे कूदता है, घृणा के साथ कैसे कूदता है। एक क्रूर कुमारगी किसी अनाथ अबला पर अत्याचार कर रहा है। हमारे हृदय में उस अनाथ अबला के प्रति दया उमड़ रही है, पर दया की अपनी शक्ति तो त्याग और कोमल व्यवहार तक होती है। यदि वह स्त्री अर्थ कष्ट में होती तो उसे कुछ देकर हम अपनी दया के वेग को शांत कर लेते, पर यहाँ तो उस अबला के दुख का कारण मूर्तिमान तथा अपने विरुद्ध प्रयत्नों को ज्ञान पूर्वक रोकने की शक्ति रखने वाला है। अर्थात वो जो अबला है, वो जो विधवा महिला है, उसको एक कुमारगी मार रहा है और वो विधवा अर्थ कष्ट में नहीं है, बस वो दुखों का जो कारण है वो चुपचाप सहती जा रही है और वो किसी भी तरह से वो अपने विरुद्ध होने वाले प्रयत्नों को ज्ञान पूर्वक रोकने की शक्ति रखती है।
व्यक्ति या कोई व्यक्ति किसी अबला को मार रहा है तो सिर नीचा करके जाने में समझदारी नहीं है। क्रोध के साथ उसको उसके अबला के प्रति दया दिखाई जाए, वही सार्थक होगी, वरना वो हमें छोड़ देगा। जैसा कि कहा गया है, क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्रोध अपनी सहायता के बदले में दया की वाहवाही को नहीं बटाता। काम क्रोध करता है पर नाम दया का ही होता है। काम क्रोध करता है, वो गुस्से में उससे, अगर हम कुमारगी से लड़ेंगे, हम क्रोध के साथ लड़ेंगे कि तू इसको क्यों परेशान कर रहा है, काम तो क्रोध करेगा लेकिन नाम दया का ही होगा कि फला व्यक्ति को उस विधवा पर दया आई और उसने उसे बचाया। लोग यही कहते हैं कि उसने दया करके बचा लिया, कोई यह नहीं कहता कि क्रोध करके बचा लिया। ऐसे अवसरों पर यदि क्रोध दया का साथ न दे तो दया अपनी प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित नहीं करती। अगर क्रोध दया के साथ नहीं होगा तो दया अपने प्रवृत्ति के अनुसार परिणाम उपस्थित नहीं करेगी। क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है। सही है, क्रोध से शांति भंग होती है। एक का क्रोध दूसरे में भी क्रोध का संचार करता है। जिसके प्रति क्रोध का प्रदर्शन होता है वह तत्काल अपमान शब्द है, अपमान का अनुभव करता है और इससे दुख करने पर उसकी भी त्योरी चढ़ जाती है। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े बहुत निकलते हैं। हम पर जो क्रोध किया जा रहा है वह उचित है या अनुचित। यह विचार करने वाले बहुत थोड़े व्यक्ति होते हैं कि जिस प्रकार से हम पर जो दुख किया जा रहा है, हम पर जो क्रोध किया जा रहा है, वो कैसा है, उचित है या अनुचित है। अगर अनुचित है तो निश्चित रूप से लड़ाई झगड़े की संभावना है, लेकिन यदि उचित है और उसे कारण का तत्काल ज्ञान नहीं है तो फिर क्रोध अधिक और अधिक अपने अंगों पांगों के साथ प्रकट। इसी से धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में क्रोध के निरोध का उपदेश पाया जाता है। धर्म, नीति और शिष्टाचार तीनों में ही क्रोध के निरोध का, क्रोध को मना किया जाता है। संत लोग तो खल के वचन भी सहते हैं, है ना। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में आया है, संत लोग जो है वो दुर्जन, खलो माने दुर्जनों के वचन सहते हैं। किस प्रकार, जिस प्रकार पेड़ जो है वो वर्षा की बड़ी मोटी मोटी बूंदों को सहन करते हैं। दुनियादार लोग भी न जाने कितनी ऊंची नीची बचाए रखते हैं। सही है। सभ्यता के व्यवहार में भी क्रोध नहीं तो क्रोध के चिन्ह दबाए जाते हैं। ये शब्द है चिन्ह। सभ्यता नहीं तो सभ्यता के कारण सामने वाला आपको कुछ कह दे, लेकिन आप चूंकि सभ्य व्यक्ति हैं, आपको सभ्य समझा जाता है, इसलिए आप चुप रहेंगे। इस प्रकार का प्रतिबंध समाज की सुख शांति के लिए बहुत आवश्यक है, पर इस प्रतिबंध की सीमा है। यह परपीड़कोन्मुख दुख तक नहीं पहुंचता, ये परपीड़ा को शांत नहीं करता। यह प्रतिबंध हमारे ऊपर नैतिकता के कारण लगता है, ये दूसरे का भला नहीं करता, दूसरे की पीड़ा को नहीं पहुंचाता। क्रोध के निरोध का उपदेश अर्थपरायण और धर्मपरायण दोनों लोग देते हैं, है ना। जो अर्थ से जुड़े हुए बणिए हैं, जो पैसा कमाने वाली कौम है, महाजन वर्ग है, जो अत्यधिक पैसा कमाता है, वो भी क्रोध को हटाने का उपदेश देते हैं, और धर्मवान व्यक्ति भी क्रोध का उपदेश देते हैं। पर दोनों को जिस अति से सावधान रहना चाहिए वह कुछ भी नहीं रहता। बाकी रुपया वसूल करने वाले का ढंग बताने वाला चाहे धोखे में भी क्रोध को पाप का बाप ही कहेगा। ये कहेगा कि क्रोध जो है वो, यहाँ धाज नहीं है, धैर्य शब्द है। धैर्य के साथ धर्म की ध्वजा लेने वाला जो व्यक्ति है वो धोखे में क्रोध को पाप का बाप ही कहता है। वह नहीं चाहता कि उसका पैसा वसूल किया जाए, और जो वसूलने वाला है वह नहीं चाहता कि उसका पैसा रखा जाए, मिला जाए। क्रोध रोकने का अभ्यास ठगों और स्वार्थियों को सिद्ध और साधकों से कम नहीं होता। जिससे कुछ स्वार्थ निकालना है, जिसे बातों में फंसाकर ठगना रहता है, उसकी कठोर और अनुचित बातों पर न जाने कितने लोग जरा भी क्रोध नहीं करते। पर उसका यह क्रोध धर्म का लक्षण है, न धर्म का लक्षण है न साधन। कई लोग जिसे किसी को ठगना होता है, सामने वाला कितना भी कू बोल ले, कितना भी बुरा बोल ले, लेकिन वो जरा भी क्रोध नहीं करते, क्योंकि दगाबाज दूनो न मैं, हम सभी जानते हैं। तो दगाबाज व्यक्ति जो है, जो किसी को ठगना चाहता है, वो भी क्रोध नहीं करता। अगला देखिए, क्रोध के प्रेरक दो प्रकार के दुख हो सकते हैं। कौन कौन से? अपना दुख और पराया दुख। जिस क्रोध के त्याग का उपदेश दिया जाता है वह पहले प्रकार के दुख से उत्पन्न क्रोध है। क्रोध के दुख दो प्रकार के होते हैं, अपना दुख और दूसरे का दुख। अपना दुख जो पहले प्रकार
का दुख है, अपना दुख जो होता है उसके त्याग का उपदेश दिया जाता है। दूसरे के दुख पर उत्पन्न क्रोध बुराई की हद से बाहर समझा जाता है ना। दूसरे के दुख से जो वो बुराई की हद से बाहर है। क्रोधोत्तेजक दुख जितना ही अपने संपर्कों से दूर होगा उतना ही लोक में क्रोध का स्वरूप सुंदर और मनोहर होगा। क्रोधोत्तेजक दुख जितना ही जैसे किसी भी दुख को, किसी भी कर्म को, किसी भी, चाहे वो क्रोध ही क्यों ना, उसे निस्वार्थ रूप से किया जाए, अपने संपर्क से वो क्रोधोत्तेजक दुख कितना ही दूर हो, लोक में उस क्रोध का स्वरूप मनोहर दिखाई देगा। दुख से आगे बढ़ जन